अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वृंदावन से विदा करा रहे हैं। आज वृंदावन वासी बहुत दुखी है, यशोदा मैया बहुत दुखी है। यशोदा मैया ने कभी सोचा तक नहीं था कि श्री कृष्ण कभी हमको छोड़कर जाएंगे यहाँ से। आज वो दिन आ गया, श्री कृष्ण जा रहे हैं। आधी रात को किसी गोपी ने आकर यशोदा मैया से कहा, अरे यशोदा तू सो रही है? हाँ, तू जानती नहीं है तेरे सिर पर विपत्ति का पहाड़ टूट गया। ये जो रथ लेकर आया है अक्रूर, ये कृष्ण को हमेशा के लिए ले जा रहा है। यशोदा मैया बहुत रोती है, श्री कृष्ण के पास आती है। श्री कृष्ण को देखा, उस समय कन्हैया चादर ओढ़ करके सो रहे थे। दरवाजे पे खड़ी खड़ी रो रही है। अचानक देखा कि चादर हिल रही है। इसका मतलब कन्हैया सो नहीं रहे, लाला हमारे रो रहे। सो आकर के जोर से हिलाया तो सोने का नाटक कर रहा है। मुझे पूछा भी नहीं, इतना बड़ा फैसला ले लिया। माता से लिपट गए कन्हैया ठाकुर जी। यशोदा मैया रो रो करके बुरा हाल करती है। वो कहती, लाला जब तू छोटा था ना, एक ज्योतिषी आए थे और कह गए थे कि मैया एक दिन तेरो लाला राजा बनेंगे, बहुत बड़े राजा बनेंगे, बहुत बड़े राजा बनेंगे। लेकिन मैया जब ये तो लाला तुम्हारे राजा बनेंगे तब तुम इनके साथ नहीं रहोगे, तुमसे दूर हो जाएंगे। मैं उस ज्योतिषी का सम्मान नहीं की, उसको भगा दिया। मुझे नाम फाम नहीं चाहिए। मेरा लाला, मेरा पुत्र तो अभी भी राजा है, आगे भी राजा ही रहेगा। लाला इसीलिए मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल में नहीं भेजा। मैं तुम्हें देखे बिना रह नहीं सकती। श्री कृष्ण ने कहा, मैया सिर्फ 2 दिन की बात है और मैं फिर आऊंगा। नहीं आओगे लाला, मुझे पता है तुम्हारी असली माँ देवकी है, मुझे पता चल गया। तुम जाओगे देवकी से सब बात बताओगे। लाला एक बात मत बताना। कौन सी मैया? वही जब मैंने तुम्हें इसी कठोर हाथों से उखल से तुम्हें बांधा था। कन्हैया कहते, मैया ये बात तो मैं जरूर बताऊंगा। दुनिया को कहूंगा कि पूरी दुनिया को मुक्ति प्रदान करने वाले कृष्ण को यदि कोई बांध सकता है, वो ताकत केवल यशोदा मैया में है और किसी में नहीं। मैया भारी मन से श्री कृष्ण को विदा दे रही है। वृंदावन वासी सब रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, और अक्रूर जी, नंद बाबा, ग्वाल बाल, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी सब रथ में बैठकर श्रीधाम वृंदावन से प्रस्थान करते हैं। श्री राधा रानी मिलती है। भगवान ने अपनी बांसुरी राधा रानी को दे दी। अब ये बांसुरी नहीं बजेगी राधे। श्री कृष्ण को लेकर मथुरा आते हैं। मथुरा में प्रथम दिन ही शाम के समय भगवान घूमने के लिए निकलते हैं और घूमते हुए श्री कृष्ण ने कुब्जा पर कृपा किया है, सुदामा नाम के एक माली पर कृपा किया है, एक दर्जी पर कृपा किया है, धनुष को तोड़ा है और रात्रि में भगवान अक्रूर जी के घर पर निवास करते हैं।
आज अक्रूर जी बड़े गदगद हो रहे हैं, रिश्ते में मेरा भतीजा लगेगा, लेकिन साक्षात भगवान मेरे घर आए। रात भर अक्रूर जी सोए नहीं, श्री कृष्ण का मुंह देखते रहे। सवेरा हुआ, पूरे मथुरा वासी रंगशाला में मैदान में देखने के लिए आए। श्री कृष्ण और बलराम जी नीचे के मार्ग से प्रवेश कर रहे हैं। द्वार पर कुवलिया पीड़ नाम का पागल हाथी, मतवाला हाथी छोड़ दिया। दोनों भाइयों ने हाथी के दांत तोड़ लिए उछलकर, कंधे पे दांत लेकर भीतर गए। एक राउंड लगाया है। विश्व चैंपियन मुक्केबाज है। शल, तोशल, कूट, चानूर और मुष्टिक 5-5 चैंपियन को बुलाया है और इन सब से युद्ध होता है। भगवान ने बारी बारी से सबका कल्याण कर दिया है। अंत में कंस ने आदेश किया है, वसुदेव देवकी को जान से मार दो, सैनिकों नंद राय को गिरफ्तार कर लो। इतना कहना था कि भगवान मंच पर चढ़े, खींच करके नीचे ले आए और पटक करके छाती पर एक मुक्का जमाया है। उसी एक मुक्के से कंस के प्राण निकल गए। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय हो। और कंस के जाने के बाद भगवान उग्रसेन महाराज को मुक्त करते हैं। नंद बाबा को लेकर के वसुदेव देवकी को जेल से छुड़ाते हैं। मथुरा का राजा उग्रसेन बने हैं। और उसके बाद भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इसी यज्ञोपवीत संस्कार में माता कुंती भी आती है, अपने 5-5 पुत्रों को लिए हाथ में। किसी ने आकर भगवान श्री कृष्ण के कान में कहा कि कुंती बुआ आई है, लेकिन बाहर बैठी। भगवान दौड़ कर गए, बुआ यहाँ क्यों बैठी हो, अंदर चलो। बुआ ने कहा कि हम कैसे जाएं? अरे क्यों नहीं जाएंगे, चलो। कुंती को लग रहा था कि मैं विधवा हूं, इसलिए मैं कैसे जाऊं, लेकिन मेरे श्री कृष्ण ने विधवा माता कुंती को भी हाथ पकड़कर बीच आंगन में लेकर आए। कुंती रो पड़ी, लाला मैंने सुना है कि तुमने पूतना को मारो है, तुमने अघासुर बकासुर को मारा है। मुझे भरोसा है मेरे पुत्रों पर कृष्ण, चारों ओर से संकट ही संकट है, तुम ही रखवारे हो, हम तुम्हारे सहारे इन पुत्रों को छोड़ रहे हैं। श्री कृष्ण ने सबके सामने, वहां पर पितामह भीष्म और ये सब द्रोण, कश, दुर्योधन आदि सब आए हुए, सबके सामने कह दिया कि कुंती बुआ चिंता मत करना, तुम्हारे 5 नहीं 6 पुत्र हैं, ये समझ लो, आज से मेरी जिम्मेदारी है। फंक्शन पूरा हुआ, नंद बाबा को विदा किया। भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए और शीघ्र ही सारी विद्या पढ़ करके गुरु माता को दक्षिणा में उनके पुत्र को जीवित करके दे दिया। उसके बाद भगवान लौट कर आए तो मथुरा पर कंस के ससुर जी जरासंध आक्रमण करते हैं। दोनों भाई डट कर सामना करते हैं। कई बार युद्ध हुआ। बीच में उद्धव जी महाराज भगवान को समझा रहे थे तो भगवान ने उद्धव को ब्रज में भेजा और उद्धव जी नंद बाबा को समझा करके गोपियों को समझाने के लिए गए। उसी समय भ्रमर को देख करके श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण को संदेश दिया। हाँ, भ्रमर के माध्यम से भगवान को संदेश दिया है राधा रानी ने कि ये उद्धव हमें जोग सिखाने के लिए आए हैं। अरे जब जोग ही सिखाना था तो रास क्यों खिलाया हमारे साथ, महाराज क्यों किया? जोग ही सिखाना था तो प्रेम करना क्यों सिखाया, त्याग करना क्यों सिखाया, भक्ति करना क्यों सिखाया?
अब मेरा मन भक्ति में ही लगा हुआ है। हाँ, सखियां कहती है, अरे उद्धव, उस समय की बात अलग थी। उस समय हम लोग श्रृंगार में हम लोग होड़ लगाते थे, किसका श्रृंगार अच्छा है। और आज अब हम तन में भस्म रमावे, आज तो हम भस्मी लगाते हैं शरीर में। कौन कितना त्याग दिखा सकता है, इस बात की अब होड़ लगती है। पहले कौन कितना सुंदर श्रृंगार कर सकता है, आज इसकी होड़ लगती है। अब तो बस एक संदेश दे देना कि मैं प्राण हम लोग कहाँ त्यागे, यहाँ त्यागे या मथुरा में आ जाए। भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा कुछ नहीं कहना मुझे। जो मुझे मिलना था, मुझे प्रेम रूपी रत्न मिला है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वही प्रेम रस, वही प्रेम रूपी रत्न राधा रानी की कृपा से उद्धव जी को प्राप्त हुआ। इतना आनंद हुआ कि उद्धव जी ब्रज के रज में लोटपोट करने लगे, नाचने लगे खुशी के मारे। आए थे एकदम सीना तान के, अब जा रहे हैं मस्ती में झूम करके। इतना फर्क हो गया। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाते भुवनत्रयम्। इनके मुखारविंद से जो ज्ञान निकल रहा है, ये जो प्रेम की गंगा बह रही है, ये तो तीनों लोगों को पवित्र कर देगी। उसी में स्नान करने का मन करता है। और आज उद्धव जी कह रहे, हे विधाता, मेरा जन्म दोबारा हो तो इसी ब्रज में रज में कोई गुल्म लता औषधि कुछ वृक्ष बन जाए, पेड़ पौधे बना देना, ताकि आते जाते ब्रजरज में इन गोपी ग्वाल बाल के दर्शन करते रहे। और आपको पता है उद्धव जी वास्तव में कुसुम सरोवर में आज भी वृक्ष बन करके हैं। हमारे काफी संत, स्वयं धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जब जाते थे तो वहां के वृक्षों को गले लगाते थे। आज भी वृंदावन में कोई वृक्ष नहीं काटता, कोई दातुन तक भी नहीं तोड़ता। पता नहीं कौन सा वृक्ष, कौन सा गोपी है, कौन से ग्वाल, उद्धव जी कौन से वृक्ष बने हुए हैं।